रॉ आफ्टर बैकलैश हुई शुरू एंड शो को आज ऑफिशियली किक ऑफ किया है बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक ने। सीएम पंक आए एंड उन्होंने सबसे पहले ही यहाँ पे गुस्से में ही बात करना शुरू किया। सीएम पंक ने कहा एट दिस पॉइंट मैं अगर सबसे ज़्यादा किसी के ऊपर गुस्सा हूँ तो वो है मैं खुद, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि पॉल हेमन ने मुझे धोखा दिया है। 12 साल पहले भी उसने मेरा सर दे मारा था एक लैडर पे, जिसकी वजह से मुझे 13 स्टेपल्स लगे थे सर पे, बाप रे। एंड यहाँ पे ये बस कह ही रहे थे ज़्यादा कुछ पॉल हेमन के बारे में कि यहाँ पे गुस्से में पॉल हेमन हिमसेल्फ निकल के आए, लेकिन पॉल हेमन रिंग की तरफ बढ़ रहे थे लेकिन वो आए नहीं, पूरा वो रुके। एंड यहाँ पे थीम सॉन्ग हिट हुआ द रियल बेस्ट इन द वर्ल्ड सेथ फ्रिकिन रॉलिंस का। सेथ रॉलिंस का थीम सॉन्ग हिट हुआ एंड सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर आए एंड यहाँ पे सेथ रॉलिंस ने लिया माइक एंड सेथ फ्रिकिन रॉलिंस ने करी बात को शुरू। सेथ रॉलिंस ने कहा मैं बस सोच ही रहा था कि तू कितना सेल्फिश और ज़्यादा कितना सेल्फिश हो सकता है और तू हर टाइम हद पार कर देता है। रेसलमेनिया में तूने इस बंदे को, तेरे बेस्ट फ्रेंड को, एक ऐसा बंदा पॉल हेमन जिसने तुझे अपने ज़िंदगी भर अपना बेस्ट फ्रेंड माना, तूने उस बंदे की लाइफ हेल बना दी थी रोड टू रेसलमेनिया में। एंड आज अब यहाँ पे आके तो विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है, तो ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है कि तू सही है और ये बंदा गलत है। एंड यहाँ पे लेटर उन्होंने कहा मैं नहीं चाहता था सीएम पंक कि तू इस सब में पड़े, मैं चाहता था कि तू फ्री हो जाए इस सब चीज़ों से, इसीलिए मैंने तुझे पहले ही फ्री कर दिया था, लेकिन तुझे मार खानी ही है, तुझे विक्टिम बनना ही है यहाँ पे, तो फिर मैं कुछ कर नहीं सकता। एंड वो यहाँ पे हल्के से अपने बंदे पे हाथ रख देते हैं, यानी कि ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर, एंड वो भेज देते हैं वहाँ से ब्रॉन ब्रेकर को कि भैया जा और जाके इस बंदे को तबाह कर दे। ब्रॉन ब्रेकर चल पड़ते हैं सीएम पंक की धुलाई करने के लिए, सीएम पंक को वो मारते जाते हैं। एंड यहाँ पे सेथ रॉलिंस एंड पॉल हेमन रिंग में आते हैं एंड यहाँ पे आते हैं एकदम से सैमी ज़ेन एंड सीएम पंक मिला के मार रहे थे सेथ रॉलिंस एंड ब्रॉन ब्रेकर को, ये दोनों भी मार रहे थे उन दोनों को। एंड यहाँ पे नंबर्स गेम बढ़ जाते हैं सीएम पंक एंड सैमी ज़ेन की तरफ। एंड यहाँ पे जे ऊसो आ जाते हैं एंड सब के सब तीनों के तीनों हाथ में स्टील चेयर लेके खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे सेथ रॉलिंस एंड ब्रॉन ब्रेकर को जाना पड़ता है। तो यहाँ से क्लियर है कि एक नया बंदा, एक और बंदा यहाँ पे इनको चाहिए। तो तीसरे बंदे की एंट्री बहुत जल्द यहाँ पे होने वाली है। लेटर हमें एक बहुत तगड़ा वाला मैच देखने को मिलता है शो में, पैंटा वर्सेस चैट गेबल का। ओरिजिनली ये वाला मैच होना था पैंटा वर्सेस एल ग्रांडे अमेरिकानो का, लेकिन यहाँ पे चैट गेबल बताते हैं कि एल ग्रांडे अमेरिकानो आज बिजी हैं, वो मैक्सिको में है, तो कुछ फ्लाइट इश्यूज़ के कारण वो यहाँ पे आ नहीं पाए। तो यहाँ पे उन्हें रिप्लेस कर देते हैं चैट गेबल हिमसेल्फ। एंड यहाँ पे जैसे ही पैंटा की एंट्री होती है, चैट गेबल की एंट्री होती है, यहाँ पे माइकल कोल अकेले थे, तो माइकल कोल ने कहा कि मैं आज अकेला हूँ, और बस ये कहते ही यहाँ पे पैट मैकफी का म्यूजिक हिट होता है एंड पैट मैकफी इज़ बैक ऑन कमेंट्री टेबल वेयर ही बिलोंग्स। भाई ये क्या बंदा है यार, मतलब कल ही इसने एक बैंगर मैच दिया है इतने बड़े सुपरस्टार के अगेंस्ट, गुंतर के अगेंस्ट, जबकि गुंतर एक प्रोफेशनल रेसलर है, पैट मैकफी नहीं, लेकिन फिर भी पैट मैकफी आज यहाँ पे है। तो भाई ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है भाई, ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर पैट मैकफी। एंड मैच होता है यहाँ पे बढ़िया तरीके से शुरू। इस मैच में यहाँ पे चैट गेबल पैंटा का मास्क उतारने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन ऑब्वियसली भाई वो हो नहीं पाया, पैंटा यहाँ पे नहीं उतरने दिया अपना मास्क। पैंटा ने अपनी इज्जत भी बताई, पैंटा ने जीत लिया ये वाला मैच, ना मास्क उतरा ना मैच हारे, पैंटा जीत गए ये वाला मैच। पैंटा ने ले लिया अपना बैकलैश का प्रोबेबली बदला। लेटर हमें एक वीडियो पैकेज देखने को मिला रॉक्सेन का, एंड वहाँ पे वो तारीफें कर रही थी अपनी एंड जूलिया की।
एंड आज आगे जाके शो में इनका टैग टीम मैच भी होने वाला है रिया रिप्ली एंड इयो स्काई के अगेंस्ट। लेटर एक कमर्शियल ब्रेक के बाद हम पहुंचते हैं जजमेंट डे की तरफ। जजमेंट डे यूजुअली अपने लॉकर रूम में होती है, लेकिन आज वो लॉकर रूम में नहीं थी। एंड रिमेंबर, आज जजमेंट डे के फिन बैलर का मैच भी होने वाला है अगेंस्ट एजे स्टाइल्स। लेटर शो में एंट्री हुई WWE वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस न्यू डे की, क्योंकि अब थोड़ी ही देर में होने वाला है एक टैग टीम मैच शुरू, जहां पे जो भी टीम जीतेगी वो फेस करेगी न्यू डे को फॉर देयर टैग टीम चैंपियनशिप बेल्ट्स। तो यहाँ पे सबसे पहले एंट्री हुई क्रीड ब्रदर्स की, लेटर एंट्री हुई वॉर राइडर्स की एंड मैच हुआ शुरू। एंड एक कमर्शियल ब्रेक हुआ एंड ब्रेक के दौरान हमें दिखाया गया कि सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में कर दिया गया है एक मैच को ऑफिशियल। टैग टीम मैच को सैमी ज़ेन एंड सीएम पंक होंगे एक साइड पे एंड इनका मैच होगा अगेंस्ट सेथ फ्रिकिन रॉलिंस एंड ब्रॉन ब्रेकर। तो भाई ये मैच को कर दिया गया है ऑफिशियल फॉर सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट। एंड लेटर यहाँ पे हमें देखने को मिले सैमी ज़ेन एंड सीएम पंक अपने लॉकर रूम से, जहाँ पे सीएम पंक को बताया सैमी ज़ेन ने कि चलो सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में हो चुका है फाइनली मैच ऑफिशियल। एंड यहाँ पे सीएम पंक ने कहा, सैमी मुझे गलत मत समझो, लेकिन मैं यहाँ पे किसी को भी ट्रस्ट नहीं करना चाहता एट दिस पॉइंट। सीएम पंक ट्रस्ट नहीं करना चाहता किसी को भी। कम ऑन, तुम्हें WWE ने ट्रस्ट करके बुलाया है, ये बहुत बड़ी बात है। एंड यहाँ पे सैमी ज़ेन ने लेटर कहा कि ठीक है, देखो मुझे पता है तुम्हारे अलग यहाँ से पाथ है, मेरा यहाँ से अलग पाथ है, लेकिन हम दोनों को जो भी करना है अचीव, सबसे पहले हमें इन बंदों को रोकना होगा, क्योंकि इन बंदों के यहाँ पे रहते हुए ना तुम कुछ कर सकते हो ना मैं कुछ कर सकता हूँ। ये डर अच्छा लगा, रहना चाहिए सेथ रॉलिंस का ऐसे ही दबदबा। एंड यहाँ पे मैच हुआ इन रिंग शुरू, वॉर राइडर्स वर्सेस क्रीड ब्रदर्स, जहाँ पे न्यू डे के इन्वॉल्वमेंट के कारण क्रीड ब्रदर्स जीत गए ये वाला मैच। क्रीड ब्रदर्स आर नाउ नंबर 1 कंटेंडर फॉर टैग टीम टाइटल बेल्ट्स। लेटर बैक स्टेज से एक बहुत प्यारा सेगमेंट हमें देखने को मिला लॉकर रूम में, जहाँ पे पॉल हेमन खड़े हुए थे, ब्रॉन ब्रेकर अपना बैठे हुए थे एंड सेथ फ्रिकिन रॉलिंस द लीडर ऑफ लॉकर रूम बैठे हुए थे अपना बढ़िया तरीके से सोफे के ऊपर। एंड सेथ रॉलिंस ने कहा ब्रॉन ब्रेकर से, ब्रॉन उन बंदों को अभी प्रोबेबली लग रहा होगा कि उन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, हम लोगों को उन्होंने मार दिया, उनके पास नंबर गेम्स ज़्यादा हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि मैं क्या करने वाला हूँ। दे नेवर नो क्या होगा यहाँ पे आगे। एंड यहाँ से क्लियर है कि भाई कोई एक तीसरा बंदा सेथ रॉलिंस लाने वाले हैं बहुत जल्द। एंड उन्होंने ब्रॉन ब्रेकर को कहा कि आज मैं चाहता हूँ ब्रॉन कि तुम एक और काम करो। उन्होंने कान में कहा कुछ ब्रॉन ब्रेकर के एंड ब्रॉन ब्रेकर ने स्माइल करते हुए वहाँ पे हुआ सेगमेंट ख़त्म। लेटर बैक स्टेज हमें देखने को मिले वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन जे ऊसो एंड एडम एक साथ में। जे ऊसो बेसिकली जा रहे हैं रिंग की तरफ। अगला ही सेगमेंट होगा मेन इवेंट जे ऊसो का एंड ब्रेक के बाद जे ऊसो आए हमारे सामने लाइव अपना बढ़िया तरीके से ऑडियंस के बीच में से होते हुए। एंड रिमेंबर, जे ऊसो वर्सेस लोगन पॉल का मैच भी होने वाला है एट सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट। जे ऊसो रिंग में थे एंड यहाँ पे आए फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन गुंतर इन द हाउस। एंड गुंतर ने कहा कि मेरी एडम से हो चुकी है बात एंड तेरे एंड लोगन पॉल में जो भी जीतेगा सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में, ठीक 4 हफ्ते के बाद वो फेस करेगा मुझे फॉर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। बैक स्टेज एडम पियर्स के लॉकर रूम में हमें देखने को मिले वॉर राइडर्स थे। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में, क्योंकि ऑब्वियसली रिजल्ट उनके फेवर में नहीं गया। तो यहाँ पे न्यू डे भी आ गई एंड बातों बातों में यहाँ पे एडम ने कर दिया एक ट्रिपल थ्रेट मैच ऑफिशियल फॉर वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स। न्यू डे डिफेंड करेंगे अपने टाइटल्स को वॉर राइडर्स एंड क्रीड ब्रदर्स दोनों ही टीम्स के अगेंस्ट। अब ये कहाँ पे होगा ये अभी तक क्लियर नहीं है, प्रोबेबली सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में या फिर मंडे नाइट रॉ के किसी एक एपिसोड में।
एंड बैक स्टेज लुडविग काइजर का इंटरव्यू चल रहा था, लेकिन यहाँ पे पीछे से आवाज़ें आई तो लुडविग काइजर को वहाँ से भेज दिया जाता है, लेजिट वहाँ से भेज दिया जाता है। एंड यहाँ पे हमें देखने को मिलता है सेथ फ्रिकन रॉलिंस के ऑर्डर्स फॉलो करते हुए ब्रॉन ब्रेकर ने डिस्ट्रॉय कर दिया है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन जे ऊसो को बुरी तरीके से मार गिराया है ब्रॉन ब्रेकर ने बैक स्टेज। लेटर रिंग में शुरू हुआ एक बहुत ही तगड़ा मैच, एजे स्टाइल्स की हुई एंट्रेंस, फिन बैलर की हुई एंट्रेंस, एंड यहाँ पे शुरू हुआ मैच फिन बैलर वर्सेस एजे स्टाइल्स का। ये एक जेन्युइनली प्रीमियम लाइव इवेंट शो लेवल का मैच है जो कि मंडे नाइट रॉ में हो रहा है। मतलब भाई एक बहुत तगड़ी बढ़िया राइवलरी इन दोनों के बीच रही है, एंड अभी भी ये दोनों को अगर एक बहुत ज़्यादा बढ़िया राइवलरी दे दी जाती है यहाँ से तो एक बहुत ज़्यादा मज़ेदार चीज़ होगी, बहुत तगड़ा वाला मैच। एंड एजे स्टाइल्स ग्रैब्स द विन, एजे स्टाइल्स जीत गया ये वाला मैच। हमें पैंटा भी देखने को मिले एंड जजमेंट डे का इन्वॉल्वमेंट तो ऑब्वियस है कि भाई देखना ही देखना है। एंड हमें देखने को मिला एक वीडियो पैकेज, मतलब बेसिकली लायरा वल्केरिया वर्सेस बैकी लिंच का मैच बैकलैश में जो हुआ था उसका वीडियो पैकेज। एंड अप नेक्स्ट थोड़ी ही देर के बाद बैकी लिंच होंगी लाइव एक कमर्शियल ब्रेक के बाद। यहाँ पे आए चैड गेबल एंड उनकी टीम अमेरिकानो एल ग्रांडो की तारीफ करने के लिए। एंड लेटर यहाँ पे एंट्री होती है द मैन बैकी लिंच की, बैकी लिंच इन द हाउस। बैकी लिंच ने एक छोटा सा शॉर्ट प्रोमो कट किया एंड एक बहुत ज़्यादा तगड़ा प्रोमो कट था वो, बहुत ज़्यादा बढ़िया। बैकी लिंच ने कहा कि लास्ट टाइम जब मैं वापस आई थी तो मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती थी, विमेंस वर्ल्ड चैम्पियनशिप, एंड मैंने देखा था कि तुम लोग अपने कमेंट सेक्शन में रो रहे थे। तुम लोगों ने कहा कि हमें यकीन नहीं हो रहा कि हमें नहीं चाहिए बैकी लिंच एज अ चैंपियन। तुम लोगों ने कहा कि बैकी लिंच चैंपियनशिप जीत गई तो मैं किस लिए आई थी फिर वापस। एंड मैं वापस चली गई थी 1 साल के लिए, एंड मैंने देखा तुम सब लोगों ने मुझे याद भी नहीं किया, तुम सब लोग बढ़िया से खुश थे, तो मैं अब यहाँ पे वापस आ गई हूँ। एंड बैकी लिंच को किसी ने ऑडियंस में से सेल्फिश कह दिया, तो वहाँ पे बैकी लिंच ने कहा क्या कहा, मैं सेल्फिश हूँ? ठीक है, अब से मैं वो हूँ जो तुम लोग मुझे कहना चाहते हो। मैं, तुम लोगों ने कहा मैं सेल्फिश हूँ, मैं हूँ सेल्फिश, तुम लोग जो चाहे कह सकते हो, मैं हूँ यहाँ पे वो सब सुनने के लिए। एंड अब तुम सब जाके अपने फेवरेट्स को बोल दो कि द मैन इज बैक इन द गेम। लेटर हमें रूसेफ का एक वीडियो पैकेज देखने को मिला एंड बाद में एडम पियर्स के रूम में हमें देखने को मिला अकीरा टोजावा जो मांग रहे थे एक मैच अगेंस्ट रूसेफ, वो तो उन्हें ऑब्वियसली नहीं मिला। शेमस आए, शेमस ने मोटिवेट किया अकीरा टोजावा को एंड वहाँ से भेज दिया। एंड लेटर शेमस ने कहा एडम पियर्स से लेकिन मुझे मैच चाहिए, मुझे नेक्स्ट वीक एक मैच चाहिए अगेंस्ट ग्लेसन वॉलर, एंड इसको ऑफिशियल भी कर दिया एडम पियर्स ने। एंड अगले हफ्ते के मंडे नाइट ड्रॉ पे हमें शेमस वर्सेस ग्लेसन वॉलर के बीच एक सिंगल्स मैच देखने को मिलेगा। एंड इसी के साथ अगले हफ्ते के मंडे नाइट ड्रॉ से मनी इन द बैंक लैडर मैच के क्वालिफाइंग मैचेस हो जाएंगे शुरू, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा बढ़िया ये वाली चीज़ें होने वाली है। इस बार मनी इन द बैंक होगा 7 जुलाई को लॉस एंजल्स से। एंड यहाँ पे लेटर हमें एक और मैच ऑफिशियल कर दिया गया है अगले हफ्ते के लिए, तो ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस जे ऊसो के बीच होगा एक सिंगल्स मैच नेक्स्ट वीक। एंड शो पहुंचा अपने मेन इवेंट में, इट्स अ टैग टीम मैच। सबसे पहले एंट्री हुई जूलिया की, लेटर एंट्री हुई इन्हीं की टैग टीम पार्टनर रॉक्सेन की, एंड बाद में यहाँ पे आई WWE वुमेन्स वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन इयो स्काई की हुई बैंगर एंट्रेंस, एंड लेटर एंट्री हुई रिया रिप्ले की, एंड द मैच begins। एंड इस मैच को जीत लिया है रिया रिप्ली एंड वुमेन्स वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन इयो स्काई की टीम ने मैच तो जीत लिया यहाँ पे। एंड अभी भी रिया रिप्ली की आइज वुमेन्स वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के ऊपर है, जो उन्होंने क्लियर तरीके से हारी थी। फिर भी रो धो के रेसलमेनिया में मैच मिला, वहाँ पे भी क्लियर तरीके से हार चुके हैं रिया रिप्ली, तो अब इनको कोई भी चांस नहीं मिलना चाहिए।